जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारी। समय सार परमागम का कलश नंबर 106, 7 और 8 चल रहा है। समय सार अनुशीलन भाग 2 पृष्ठ नंबर 358। पहले पैरा की अंतिम पंक्ति। उसका समाधान इस प्रकार है। उसने एक प्रश्न किया था कि भले ये तुम्हें से करने योग्य मत कहो स्वभाव को, पर निषेध करने योग्य भी क्यों कहते हो? ना करने योग्य कहो, निषेध करने योग्य कहो, चुप छोड़ दो, उसके बारे में चुप रहो। तो उसका जवाब कलश टीकाकार ने दिया है। उसका समाधान इस प्रकार है कि निषेध करने योग्य है, क्योंकि उसका व्यवहार चारित्र नाम होते हुए भी, माने व्यवहार से चारित्र नाम होते हुए भी वह दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। इस काल विषय कसाय की तरह ही क्रिया रूप चारित्र भी निषिद्ध है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। जब जब भी इस तरह की बात सामने आती है तब एक सलाह दी जाती है कि इतने कड़क शब्दों में क्यों बोलते हो। कड़क बात को भी नर्म शब्दों में कहा जा सकता है। हम भी बहुत लोगों को समझाते हैं कि कड़क बात को भी अत्यंत नम्र शब्दों में कहा जा सकता है। लेकिन पांडे राजमल जी का कहना ये है कि नम्र शब्दों में कहा जा सकता है, लेकिन मनवाया नहीं जा सकता। वो मानता नहीं है, इसलिए फिर उसे कड़क शब्दों में कहना पड़ता है। अपन लोग में भी अपना होता है ना, जब अपन बराबर एक दफ़े मना कर दें, 2 दफ़े मना कर दें, 3 दफ़े मना कर दें और फिर भी लोग चैंटे रहते हैं, तो कहते हैं कह दिया ना कि नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा, तुम 100 सिर के हो जाओ और चाहे जितनी सिफारिशें लेके आओ, ये नहीं होगा। क्या आपने तीकों की 40 की सिफारिशें ले आओ, अभी तो इतनी बाकी है कि तुम भगवान महावीर की भी सिफारिश लेके आओगे ना, तो अभी यहाँ नहीं सुनी जाएगी। ख्याल में है ना? तो ये तो उस सामने वाले का उसके प्रति जो हट का आग्रह है, किसी तरह उसको सुरक्षित रखने का विचार है, ये तो उसका परिणाम है। ये कोई प्रश्न नहीं है, ये उत्तर है। क्या गुरुदेव श्री से कहा जाता था कि आपसे कहते कि आखिर सदाचार तो पालन करना चाहिए ना, तो वो जब आप कहते हैं कि नहीं, ज्ञानी की भूमिका में भूमिका के योग्य सदाचार होता ही है। कैसा वहाँ करना चाहिए ना, कि कह दिया ना कि होता ही है, कि तुम कब तक कहते रहोगे कि होता ही है, कि जब तक तुम कहते हो करना चाहिए कहलाना चाहोगे। क्यों? जिस हेतु से तुम करना चाहिए कहलाना चाहते हो, उसी हेतु से हम करना चाहिए ये नहीं कहना चाहते हैं। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम करना चाहिए भी कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो उसके प्रति धर्म बुद्धि का आग्रह है, उसके निषेध के लिए तो जिनवाणी में ऐसा है आज्ञा कि हाँ है, बस पीछे नए लगा दो। अभय को सर्वथा है ही। अभय कुमार जी ने कल परसों के प्रवचन में सर्वथा का प्रयोग भी जैन दर्शन में होता है। ये नए चक्री की क्लास में थे ना, वो बताया था, और मैंने उसमें एक बनारसी दासी का छंद कोट किया है। सर्वथा ना होई लाल जो मजीठ रंग में। उदाहरण तो क्या है कि एक कपड़े रंगने वाले कपड़ा रंगते थे ना पुराने ज़माने में, तो रंग डालते थे, पानी डालते थे और उसमें नमक डालते थे और फिटकरी डालते थे। तो नमक और फिटकरी रंगने के लिए, कपड़ा रंगना है, तो उसमें नमक और फिटकरी क्यों?
तो बनारसीदास ने लिखा कि लोंद फिटकरी के योग बिन वह सर्वथा ना होई लाल। उस वस्त्र को हम जानेंगे तो लोन नमक और फिटकरी नहीं डालेंगे तो वो वस्त्र पूर्णतः लाल नहीं होगा। अब ये बात तो तब समझ में आ सकती है कि जब कोई ने रंगरेज के घर जाके कम से कम देखा हो और उसकी प्रक्रिया को समझा हो सकता है रंगरेज की समझ में भी नहीं आता हो, वो भी यही कहता होगा कि डाला ही जाता है, तुम समझते नहीं हो, डाला ही जाता है। जैसे माता बहने कहती हैं ना इतना मसाला तो डाल ही जाता है, ये तो इतना डाल ही बना है तभी वो अच्छी बनती है। लेकिन मैं बता सकता हूँ क्या होता है, कपड़े में जो रंग होता है ना, तो जहाँ वो कप में पानी होता है तो वहाँ तो रंग पकड़ लेता है, तो जहाँ पहले नहीं डूब पाया चित्त कबरा रह जाता वो। ऐसा नहीं कि पूरी तरह लाल नहीं होता, कई जगह रंग गाढ़ा होता है, कई जगह रंग पतला रहता है। लेकिन नमक और फिटकरी डालने से वो कपड़े के सूत के रोम रोम में वो पानी भिज जाता है। नमक और फिटकरी के पानी में पहले कपड़े को गीला करो और फिर डालो रंग में, क्योंकि ये रंगना तो रंग से है, तो नमक और फिटकरी के पानी में क्यों डालो? कि यदि वैसे ही का वैसा डाल दोते तो सर्वथा लाल नहीं होगा, माने सब जगह लाल नहीं होगा, कहीं कहीं फीका रह जाएगा, चित्त कबरा रह जाएगा। तो सर्वथा शब्द का प्रयोग किया है जैन दर्शन में, उसी फिर उदाहरण दिया सिद्धांत में। तो एक नियम है कि सर्वथा शब्द के पीछे, जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, एक के माने 11 हासिल लगाने की गुंजाइश होना चाहिए। वो नए जो है जो हमें लगा रहे हैं वो हासिल है, वो नए लगा दो तो कितने ही सर्वथा लगाओ, है ना? कर्म बंध के अभाव के लिए ये अपेक्षा लग गई, ये नए लग गया। देखो नए ऐसे नए के नाम से ही नए नहीं लगाया जाता है, अपेक्षा लगाओ तो भी नए लग गया। इतना कह दो किसी नए से तो भी नए लग गया, कथनचित लिख दो तो भी नए लग गया, स्याल लिख दो तो भी नए लग गया। और यहाँ तो हमने देखा कि लगा ही नहीं है नए, अभी तुम्हें नए कहाँ कैसे लगता है देखना नहीं आता क्या। और समंतभद्र ने तो यहाँ तक लिख दिया कि नहीं लगा हो नए तो समझ लेना लगा है। क्या बात करते हो, नहीं लगा हो, एक तो इतनी चीजें हैं, और नहीं लगा हो क्यों कि हम स्यादवादियों के हमेशा नए लगा ही रहता है, बिना नए के हमारी कोई बात होती ही नहीं। हम स्यादवादी है ना, यहाँ लगा है ना तो वहाँ भी लगा ही है। और फिर खूब कहो बिल्कुल पक्का है, जहर जैसा है, मलमूत्र जैसा है, तो तुम्हें जितनी लगा सकते हो लगाओ। क्या मूर्ख समाज भले ही उसको तुम्हें विरोध करेगी, लेकिन बुद्धिमान आदमी तो वो देख लेगा कि वो लगा है पीछे, समझे ना। इसमें कहीं कोई आगम के हिसाब से डिफेक्ट नहीं है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कांजी स्वामी का चल रहा, अभी तक किसका था ये? अभी मेरे ख्याल से थोड़ा और है पांडे राजमल जी का। अब यह कहते हैं कि मोक्ष हेतु तिरोधायित्वात्, अर्थात वृत्तादि रूप जितना शुभ कर्म है वह सब मोक्ष के कारण के विरुद्ध स्वभाव वाला है। ये उन्हीं का है पांडे राजमल जी का, क्योंकि मैं इसका अर्थ करता तो विरुद्ध स्वभाव वाला नहीं लिखता, मैं लिखता तिरोधायी होने से, उसको ढक देने वाला होने से। क्यों तिरोधान माने ढकना होता है ना, लेकिन राजमल जी की ऐसी आदत है, वो बिल्कुल भाव को पकड़ते हैं। मोक्ष का हेतु का तिरोधायी होने से वृत्तादि रूप जितना भी, जो वृत्तादि रूप जितना भी शुभ कर्म है वह सब मोक्ष के कारण का तिरोधायी है। इस कारण उस कर्म का निषेध किया गया है। मैंने बिल्कुल भी उन्हें गुंजाइश ना छूटने की नहीं है। और गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो जिस कारण तीर्थंकर गोत्र बंधा है वो भाव भी बंध का कारण होने से
मुक्ति के कारण में हे ही है। और वे ज़्यादा कहते थे, ये कहते थे कि वो जीव इतना पुरुषार्थी था कि यदि वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती तो उसी भव से मोक्ष चला जाता। अब इस भाव से तीर्थंकर बिंदी बंधी तो अरबों बरस की जेल हो गई, अरबों बरस की। किसी को शंका है? अरबों नहीं, अरबों खरबों बरस की। क्यों प्रकाश? ठीक है, क्योंकि वो स्वर्ग में जाएगा, सर्वा सिद्धि में भी जा सकता है। 33 सागर। अब एक सागर का स्वरूप जो प्रकाश समझाएगा तो पैरों की जमीन खिसक जाएगी। वो खरबों बरस तो एक सागर में ही हो जाते हैं, वो 33 सागर में तो कितने होंगे आप समझे ना। इतने बरस तक की सजा बोलते हो? अरे जो 14वें गुणस्थान के ऊपर सिद्ध दशा में अव्याबाद सुख होना था, वो चौथे गुणस्थान का उसका अनंतवां भाग सुख में, तो अनंतवां भाग सुख रहा तो उतना दुख होगा ना जितना राग विद्यमान है, उसमें इतने काल तक बिताना पड़ेगा। वो साधारण अपराध है? इसका अंदाजा लगवाने के लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि लड़का 1 साल यूनिवर्सिटी में फेल हो जाता है तो अगली साल उसे उसी क्लास में रहना पड़ता है, मान 1 बरस की सजा है ना। फेल होने की सजा कितनी है? 1 बरस की। यदि वो नकल करता पकड़ा जाए तो 3 बरस की सजा, कि 3 बरस तक फिर वो परीक्षा में नहीं बैठ सकता। ऐसा है। यद्यपि वो 3 बरस की सजा आजीवन कारावास में बदल जाती है, क्योंकि अब 3 बरस रह करके फिर बाद में कौन पढ़ने आता है? फिर तो कहीं मजदूरी करने लगेगा, बस पढ़ाई छूट ही जाएगी ना। 3 बरस की सजा, लेकिन 3 बरस बाद चाहे तो वो फिर उस परीक्षा में बैठ सकता है। तो कितनी बड़ी सजा हुई बोलो। लेकिन आज तक किसी विश्वविद्यालय में ऐसी सजा का प्रावधान नहीं है कि वो 6वीं क्लास में परीक्षा दी थी उसने और उसे अरबों बरस तक 4थी क्लास में रहना पड़ेगा। समझ गए आप? अब सजा का अंदाजा लगाया आपको? सर्वा सिद्धि बिना मुनि भेज के बिना जा नहीं सकते, और वो भी भावलिंगी मुनि होना चाहिए। तो 6वें 7वें गुणस्थान में, तो 6वें गुणस्थान के स्वभाव में रहे तो कितना इतना सागर की हुआ। अब भी 4थे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में इतने सागर तक नहीं आ सकती, 33 सागर तक। तो 4थे से 5वें में असंख्य गुणी वृद्धि होती है ना, सम्य दृष्टि श्रावक वृत्तानंद बेहू जगाता का नहीं आता। तो गुना असंख्य गुणित 3 है ना, सम्य दृष्टि, फिर श्रावक, फिर वृत्तान, फिर अनंतान का संयोजन करने वाला, विरत में ले लो अपन तो ऐसे। तो असंख्य गुणित असंख्य, इतना शुद्धि हो रही थी वृद्धि। अब असंख्य भाग असंख्य, इतना कम कम सुख हो गया, और वो इतने लंबे काल तक अब उस सुख को नहीं पा सकता। कौन? जो 6वें गुणस्थान में था, उस सुख को भी वो अरबों खरबों संख्या है, असंख्या समझ लो ही, इतने वर्ष तक नहीं पा सकता है। अब यूनिवर्सिटी की वो 1 साल, वो 3 साल के निकालने की सजा कितनी बड़ी सजा है। इतनी बड़ी सजा जिस अपराध की मिली हो, वो अपराध कितना बड़ा होगा। कल्पना आपको अंदाजा लगा कि नहीं लगा? अब मुफ्त में ही गालियां दे रहे बेचारे को। हमारे तो मुंह में पानी भरा रहा था तीर्थंकर का नाम सुन करके। तो अब इतनी बड़ी सजा को उनने दुष्ट अनिष्ट कह दिया तो क्या दिक्कत हो गई? घातक। ये शब्द कितना, आपको इतना अंदाजा लगा था कि इसका कितना बड़ा फल है, हैं? कि मोक्ष के हेतु का उत्तरोधायी है।
माने मोक्ष के हेतु को रोक देता है, उसको उठक देता है, कि उसके विरुद्ध स्वभाव वाला है, माने वो बंध के हेतु वाला स्वभाव वाला है। अब मोक्ष का हेतु और उसका उल्टा बंध का हेतु है, और बिल्कुल बंध का कारण है। एक बीच में बात कह देना चाहता हूँ, गुरुदेव के प्रवचनों में हजारों बार ये शब्द आया होगा, तीर्थंकर गोत्र बंधाए छे। अब ये सब जानते हैं हमारे बच्चे कि तीर्थंकर नाम की जो प्रकृति है वो नाम कर्म की है, गोत्र कर्म की नहीं है। तो हम जब सबसे पहले गए तो इनको इतना पता नहीं, ये 8 कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं और किस कर्म की कौन सी प्रकृति है इन्हें यही पता नहीं है। कर्मयोग का थोड़ा अभ्यास तो होना चाहिए। तो क्या गुरुदेव वो नाम कर्म की प्रकृति है, बराबर से नाम कर्म की प्रकृति है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, जय भावे तीर्थंकर गोत्र बना है, वो जो उनको पहले से आदत थी श्वेतांबर में से वो शब्द उनके मुंह से निकलता नहीं था। माने ऊंच गोत्र है ना, तीर्थंकर गोत्र में था, और भी चक्रवर्ती का भी गोत्र ऊंचा ही गोत्र है ना, लेकिन उसको मेरे कहने का मतलब ऐसे शब्द कोई होते हैं उनको हमें समझना चाहिए, वो महापुरुषों की भूल है, और भूल निकाल करके कि देखो उन्हें इतना ही पता नहीं है, ये अपनी मूर्खता है। हमको समझ लेना चाहिए कि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के लिए तीर्थंकर गोत्र शब्द से प्रयोग करेंगे, बस खत्म। अब और बहस का गुंजाइश नहीं है। अब कहेंगे साहब जवाब दो, आपने कहा ये कोई जवाब हुआ साहब? जवाब यही है, हुआ क्या? गुरुदेव ऐसे कई बातों में बोलते थे ये अपेक्षा है, इसको हे कहना चाहते हैं ना, इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया है, पर ये अपेक्षा है। तो आप हम उसका और कोई जवाब नहीं हो सकता, हम आपको अपेक्षा बता दें और फिर भी आप हाँ नाचा करते रहो तो करते रहो, हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है। जर्मानी के पास तो वो अपेक्षा स्पष्ट कर दी कि भाई इस अपेक्षा कहा है, फिर व्यवहार को उपाधि क्यों कहा, फिर उसको अच्छा क्यों नहीं कहा कहीं जगह, तो व्यवहार ने से कह दिया बखर हमारे पास ये है बखदम, तो है नहीं, हाँ नहीं है, नहीं है, व्यवहार ने से कहा। सुनो अब आगे चलते हैं। इस प्रकार अब ये निष्कर्ष है, ये गुरुदेव का है। इस प्रकार शुभ कर्म निम्नांकित 3 बोलों से निषिद्ध किया गया है, यानी 3 पॉइंटों को बोल शब्द से कहते थे गुरुदेव हैं। 1 बोल 2 बोल है ना, अरस के 6 बोल, अगंध के 6 बोल, माने 6 पॉइंट, 6 बातें ऐसे ना। कर्म मोक्ष के कारण का घातक है। कर्म माने विज्ञान वर्णादि कर्म नहीं, ये शुभ भाव रूप कर्म की बात है। तो कर्म क्यों लगा? शुभ भाव, अरे वो कर्म ही का भेद तो है, जिसकी चर्चा ऊपर चले आ रही उसकी बात है ना। कर्म स्वयं बंध का स्वरूप है, बंध का स्वरूप इस है कर्म, और कर्म मोक्ष के कारणों के विरुद्ध स्वभाव वाला है, माने तिरोधायी है। भगवान आत्मा तो चैतन्य स्वभावी सदा मुक्त स्वरूप ही है, और इसके आश्रय से जो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के निर्मल परिणाम होते हैं वे भी अबंध स्वरूप हैं, इसलिए एकमात्र वे ही मोक्ष के कारण हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि शुभ भाव से आत्मा का कल्याण होना मानना मिथ्या दर्शन है। कितना स्पष्ट शब्द है बोला। अभी एक बात मैं और यहाँ समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों का ध्यान उस तरफ जाता नहीं है। मैं अभी पढ़ूंगा तो उसमें आएगी वो बात, लेकिन फिर भी स्पष्ट कर दूंगा तो आएगी, ख्याल में अंतर नहीं आएगी। अपन क्या समझते, किसका तिरोधाई है? कि आत्मा का है ना, ज्ञान का तिरोधाई है। तो ज्ञान माने आत्मा, माने किसका, माने तो ये कहते हैं तिरोधाई बता रहे, ज्ञानी का कह रहे हैं, लेकिन ये त्रिकाली ध्रुव वाले आत्मा वाला ज्ञान जो है उसका नहीं है।
ये कौन से ज्ञान का है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप ज्ञान का है। तीन कैसे आ गए? हाँ पीछे आए, बताया था ना कल। कौन सा भाव? ज्ञान भाव रूप से प्रणमन, श्रद्धा का ज्ञान भाव रूप से प्रणमन, ज्ञान का ज्ञान भाव रूप से प्रणमन, चारित्र का ज्ञान भाव रूप से प्रणमन। वो ज्ञान भाव रूप से प्रणमन है ना, उसका तिरोधाई है। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? यानी इसे आत्मा नहीं ढकेगा। और आत्मा ढकना यदि कहेंगे तो ये नहीं हो पाएंगे। इसका नाम आत्मा का ढकना है, कोई और कोई ढकमक नहीं जाएगा। वो इसमें ये पर्यायें प्रकट नहीं हो पाएंगी। इसी को आत्मा का ढकना कहते हैं, इसी को ज्ञान का ढकना कहते हैं, और इसी को समझ ज्ञान चारित्र का नहीं होना माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, है ना। पढ़ता हूं, इसमें आएगा, घबराना नहीं, गुरुदेव के में ही आएगा शायद। यहाँ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम को विपरीत स्वभाव वाला हो कहकर जड़ और अचेतन कहा है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सिद्ध गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय है। तो वो तो हो गई चेतन, और इसी इन्हीं गुणों की पर्याय है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो हो गई जड़। अब लड़ना हो जितना लड़ दो, क्योंकि अपन ने तो यही पढ़ा है ना कि एक स्वभाव रूप पर्याय होती है, विभाव रूप पर्याय होती है, अब वो उसी द्रव्य की होती है। अब अध्यात्म का अब क्या कहेंगे कि अध्यात्म में यही पद्धति है, इसके अलावा हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों कि आप सुधार दो, एक कितनी जगह सुधारेंगे? वो तो पद्धति है, वो तो 50 जगह आएगी। हम कहाँ कहाँ सुधारेंगे? तुम्हें अपने दिमाग में सुधारना पड़ेगा। यहाँ सुधारने से काम नहीं चलेगा। तात्पर्य यह है कि जहाँ चैतन्य के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम होते हैं, वहाँ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम नहीं होते। दोनों जाति के परिणाम एक साथ नहीं हो सकते। जिसे आत्मा का निर्विकल्प श्रद्धान ज्ञान और शांति का वेदन होता है, उसे कदाचित राग होता है, परंतु उस ज्ञानी समकृति को मिथ्यात्व नहीं होने से उस राग के प्रति स्वामित्व नहीं होता। इस कारण उसे पूर्ण वितरागता न होने पर भी मिथ्या चारित्र नहीं है, सम्यक चारित्र है। चौथे गुणस्थान में बोलो, सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र है? क्योंकि मिथ्या दर्शन नहीं है तो मिथ्या चारित्र कह नहीं सकते। और सम्यक चारित्र नाम जो अनुमत 5वें गुणस्थान के योग्य चारित्र की शुद्धि होती है, छठवें की, उसको कहते हैं। अभी चौथे वाला लटक के रह गया, इसलिए उन्होंने कह दिया, उसका नाम एक अलग नाम रखा, असंयम रखे ना। एक चरित्र मोह बस लेस न संयम, असंयम नाम रखा। अब मैं एक बात पूछता हूँ, सब लोग अपने दिमाग में उत्तर देना, और मैं बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति से पूछूंगा। क्या कि चौथे गुणस्थान के पहले है मिथ्या चारित्र, चौथे गुणस्थान में है संयम, और उसके बाद है सम्यक चारित्र, है ना। अब हम यदि दो ही भागों में बांटें, सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र, तो चौथे गुणस्थान वाले तो संयम को किस में रखेंगे बताओ पहले तो। सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र। रमेश, बोलना नहीं, घबराना नहीं, बोलना नहीं, मन में सोच लेना। मैं जानता हूं आप लोग सही ही बोलेंगे, लेकिन 1% भी गलत बोल दे तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी इज्जत के साथ मेरी भी इज्जत जाएगी। क्योंकि तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट है उसमें मेरे हस्ताक्षर हैं। तो संयम तो चारित्र का ही अंश है ना, चारित्र ही है ना। तो जब संयम चारित्र है तो असंयम क्या होगा? बोलो कमल जी, बोलना नहीं, बस वैसे नाम दे रहा हूं। संयम चारित्र है तो असंयम क्या होगा? सीधा असंयम मिथ्या चारित्र होगा, लेकिन वो असंयम भी सम्यक चारित्र का भेद है। बोलो क्या विचित्र है। चौथे गुणस्थान को असंयम कहते हैं, लेकिन वो सम्यक चारित्र है उसके वहां विद्यमान।
तो सम्यक चारित्र विद्वान है नहीं, तो कैसे थोड़ी हो सकता है, यह सम्यक होगा या मिथ्या होगा। तो फिर असंयम क्यों कह दिया? तो वो कहते हैं पंचम गुण स्थान के योग्य जो चारित्र शुद्ध होता है उसको हम, और छठवें के ऊपर उसको हमने संयम नाम दिया है। और उसके पहले वाले सम्यक चारित्र को उस संयम के विरुद्ध बताना है ना, इसलिए उसका नाम हमने असंयम दिया है। अब नाम है असंयम और है वहां संयम। संयम माने चारित्र। तो उन्होंने क्यों दिया भाई? ऐसा तो झगड़ा किया तो सारे देश में झगड़ा होता है, क्या होएगा? जो नहीं समझेंगे तो समझना चाहें तो हमारे पास है उपाय उसका, कि वो ये कहते हैं कि हम उसे संयम कहेंगे तो लोक में जो व्यवहार में संयम जिसे कहते हैं वो वहां दिखाई नहीं देगा। तो कहेंगे कैसा संयमी, कैसा संयमी? ये कहेंगे संयम होता है, हमें तो दिखाई दे 96,000 शादियां कर रहा है संयम। 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए निकल गया, लड़ने के लिए कहो चाहे तुम धंधे पानी को निकल जाओ ना, साल 2 साल को करके, क्यों? पत्नी बच्चों को छोड़कर, और फिर पत्नी बच्चों को लेके निकल जाओ तो। भरत चक्रवर्ती की बताएं कहानी, जब 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय को निकले थे ना प्रकाश, तो पूरा रणवास साथ में था। उन 60,000 वर्ष में हजारों बच्चे पैदा हुए उनके, भरत चक्रवर्ती के। पढ़ो जरा शास्त्र को ढंग से। चक्रवर्ती के भोग में अंतराय तो होता ही नहीं है। तो अब तुम्हें द्वेष और राग दोनों का उत्कृष्ट नमूना जो भी चौथे गुण स्थान में हो सकता है वो वहां मिलेगा। कैसे दुनिया उसे संयमी कहे? तो वो कहते संयम नाम तो हम उसे कहेंगे जब संयम माथे पे चढ़कर बोले। माथे पे चढ़कर बोले माने हमें बताना नहीं पड़ेगा कि हम संयमी हैं। दुनिया, हम नग्न दिगंबर होंगे, दुनिया जान लेगी संयमी है। माने हम तब उसको संयम नाम देंगे व्यवहार में, तब वो व्यवहार में दिखाई दे जाएगा, तब तक हम संयम नाम नहीं देंगे। वो तो संयम नाम नहीं दिया, अब ना, तो निश्चय से संयम है और व्यवहार से संयम नहीं है। कैसी विचित्र बात है। अभी वो देखो वो श्रुत केवली भी है ना, 10वीं गाथा। अभी मुझे एक भाई मिले थे कहीं, उन्होंने बताया था 10वीं गाथा का गजब आपने किया, गजब किया 10वीं गाथा का। मुझे लगा बहुत प्रसन्नता हुई, ये लोग पढ़ते भी हैं और उसकी गहराई से उसमें जाते हैं। वो श्रुत केवली वाला प्रसंग है ना, कि आत्मा का जो अनुभव करे वो निश्चय से श्रुत केवली, और द्वादशांग का पाठी हो गए व्यवहार श्रुत केवली। तब क्या करें? चौथे गुण स्थान में सारे सहायक सम्य दृष्टि आत्मान अभी तो पक्के हैं ही ना, तो वे निश्चय से श्रुत केवली हो गए। क्यों? और द्वादशांग के पाठी जो होंगे वे व्यवहार श्रुत केवली होंगे। तो हर सम्य दृष्टि निश्चय श्रुत केवली तो हो ही गया ना। तो मैंने उसमें सिद्ध किया है आगम प्रमाणों के साथ और युक्ति के साथ कि ये दोनों जिसमें घटे उसका नाम श्रुत केवली है। क्या? वो द्वादशांग का पाठी भी होना चाहिए और आत्मा का अनुभव भी होना चाहिए, उसका नाम श्रुत केवली है। तो ऐसा हुआ ना, आत्मा के अनुभव वाला निश्चय श्रुत केवली के नहीं हुआ। और कौन? जिसको दोनों हैं उसका आत्मा का अनुभव ये निश्चय श्रुत केवली है, और द्वादशांग की विशेषज्ञता उसकी ये व्यवहार श्रुत केवली है। अब एक उसकी हर एक की नहीं हो सकती। तो मैंने उसमें कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कैसे नहीं ऐसा? तो मैंने कहा ऐसा क्यों लिखा कि भद्रबाहु के बाद कोई श्रुत केवली नहीं हुआ। यदि निश्चय श्रुत केवली हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर कोई सम्य दृष्टि भी नहीं हुआ। तो बोलो कुंदकुंदाचार्य का नंबर भी मिथ्या दृष्टियों में लग जाएगा। तर्क बहुत सिद्ध किया। अब मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन ये महीना 15 दिन के भीतर की बात है कि ऐसा आदमी कोई मिला था भाई जी
जिसको मैं जानता नहीं था, और उसने समय सार का स्वाध्याय गहराई से किया था। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जानता था हूँ। ये था धन सिंह पढ़ावा, शायद 99%। उसने कहा कि मैंने साहब वो पढ़ा तो बहुत है। कौन तुम्हारे पढ़ावा का? धन सिंह ने मेरे को अभी वहाँ पर मेरठ में कहा ना, मेरठ में कहा क्या दोनों शर्तें पूरी होंगी तब वो बात पूरी होगी, निश्चय और व्यवहार की। तो यहाँ पर वहाँ तो निश्चय की शर्त पूरी हो रही, व्यवहार की पूरी नहीं हो रही। यहाँ भी निश्चय की शर्त पूरी हो रही, अनंतानंदी गई ना इसलिए, और यहाँ भी व्यवहार की शर्त पूरी नहीं हो रही। क्यों? कि व्यवहार में जिसे संयम कहते हैं, पांच इंद्रियों का ऐसा, विषयों का ऐसा त्याग, हिंसा के 5 पापों का ऐसा त्याग कि जो सारी दुनिया को दिखे, उसको हम संयम नाम देंगे, उसका नाम चारित्र नाम देंगे। देखो अभी पढ़ते हैं आगे। यहाँ मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र के परिणाम को विपरीत स्वभाव वाला कहकर जड़ अचेतन कहा है। तात्पर्य यहाँ है कि चैतन्य के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम होते हैं, वहाँ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम नहीं होते। दोनों जाति के परिणाम एक साथ नहीं होते। जिसे आत्मा का निर्विकल्प सिद्धांत ज्ञान और शांति का वेदन होता है, वो माने चारित्र, शांति का वेदन माने चारित्र। अब शांति और सुख में अंतर जानते हैं? जो नहीं जानते हो वो हाथ उठाएं, जिससे मुझे कहने का मौका मिले। ये सभी जानते हैं तो काय को कौन? नहीं जानने में हाथ उठाना इतना आसान तो नहीं है। देखो, चारित्र गुण की विकारी पर्याय को अशांति बोलते हैं और सुख गुण की विकारी पर्याय को दुख बोलते हैं। सार्थ गुण की निर्मल पर्याय को शांति बोलते हैं और सुख गुण की निर्मल पर्याय को सुख बोलते हैं। समझे ना? अब ये नहीं आया समझ में, ये तो शास्त्रीय भाषा में हुआ ना उदाहरण। आपको 3 दिन से का उपवास था, उपवास था कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहते आप 3 दिन से भूखे हैं। क्या? अब आपको भोजन के लिए बुलाया गया, थाली सामने रख दी गई, लोग सब चीज परोस के, सब आपके मन का भोजन उसमें विद्यमान है पूरा, समझ अच्छी तरह से ना। लेकिन ऐसी पद्धति है ना आपकी कि जब तक घर का मालिक नहीं कहेगा साहब जी वो शुरू करो, तो तब तक वो शुरू नहीं करते ना खाना। तो अभी दुख तो है, काय की वेदना है, काय की भूख की, लेकिन अशांति नहीं है। क्यों? तो सब माल सामने है, अब भी हाल खाते हैं 1-2 मिनट में। क्या है? क्या है? दुख है पर अशांति नहीं है। और फिर चुपचाप आगे से निकाल लिया, समझा ही ना, और कहा जाओ तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं है। तो अब दुख भी है और अशांति भी है, समझ में आई ना? वो दुख कौन था? जो भोजन पेट में नहीं पहुंचा, उससे जो आकुलता का वेदन हो रहा था वो दुख था। अब भोजन मिलेगा ही नहीं, इससे जो अंदर में वो भाव पैदा हो गया ना, कसाय रूप भाव, उसका नाम है अशांति। वो 4 गुण की पर्याय है, वो सुख गुण की पर्याय है। आकुलता और अशांति क्या प्रमाण है इसका? बोलो संजीव। क्यों? देखो, चारित्र मोहिनी कर्म की 25 कसाएं हैं ना, वो प्रकृतियां हैं। 25 प्रकृतियां बोलता है, चारित्र मोहिनी कर्म की है ना। तो वो चारित्र मोहिनी कर्म की 25 कसाएं चारित्र मोहिनी कर्म है, और उन कसाय का अभाव अकसाय भाव वो है। तो वो कसाय भाव होना उसका नाम अशांति है, और कसाय भाव का नहीं होना उसका नाम शांति है। शांति अशांति का अंतर समझ में आया ना? सम्यक दृष्टि के आकुलता है, अशांति नहीं है। क्यों? वो वस्तु का स्वरूप जानता है। अशांति तो वस्तु के स्वरूप, मन भूमि का एक योग्य कसाय है, वो अनंतानंदी कसाय नहीं है। मतलब भूख तो उसे भी लगती है, मेरे कहने का मतलब है। तो भूख तत्जन आकुलता तो उसे होगी, लेकिन अनंतानंदी कसाय जन नहीं है। उतनी अशांति है, कितनी?
जो अप्रत्याखाना वर्णादि के साथ मौजूद है। स्वभाव से ही आत्मद्रव्य भगवान स्वरूप वितराग स्वरूप है, उसका ज्ञान सिद्धांत और रमणता रूप परिणाम मोक्ष मार्ग है। और शुभाशुभ कर्म उसके घातक हैं। काय के घातक हैं? आत्मा के घातक नहीं, मोक्ष मार्ग के माने सम्यक ज्ञान चारित्र के स्वयं बंध स्वरूप हैं और शुद्ध परिणति से विपरीत स्वभाव वाले हैं, अतः निषेध हैं। अब ये निष्कर्ष मैंने लिखा है नीचे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीनों कलशों में यह कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान का परिणमन आत्म स्वभाव होने से मुक्ति का कारण है, और शुभाशुभ भाव रूप कर्म परिणमन उद्गल स्वभाव होने से मुक्ति का कारण नहीं है, मुक्ति का निरोधक है। अतः उन कर्मों का मुक्ति के मार्ग में निषेध किया गया है। अनेक आगम प्रमाणों और युक्तियों से यह बात भली भांति स्पष्ट हो गई है कि ये शुभाशुभ सभी पुण्य पाप रूप परिणाम बंध के ही कारण हैं। फिर भी तीव्र मिथ्यात्व के कारण अज्ञानियों को यह बात जचती नहीं है, रुचती नहीं है और पचती नहीं है। अब ये तो भैया 30 साल पहले लिखा था, इसलिए आजकल कोई अपने माथे पे नहीं लेवे, और लेना हो तो सब ले लेवे अपने माथे पे, आत्मकल्याण करना हो तो, और नहीं तो कोई नहीं लगे, क्योंकि आज नहीं किसी के लिए लिखी। कविवर पंडित बनारसी दास जी उक्त 3 कलशों का भावानुवाद नाटक समय सार में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अंतर्दृष्टि लखाऊ निज स्वरूप को आचरण, ए परमात्म भाव शिव कारण एही सदा। इसमें तो उनका नाम लिया ही नहीं, सम्यक ज्ञान चारित्र का। फिर अंतर्दृष्टि लखाऊ माने सम्यक दर्शन। अब को देखना और उसे अपना मानना, देखना जानना है ना। अंतर्दृष्टि लखाऊ माने सम्यक ज्ञान, और निज स्वरूप को आचरण माने सम्यकता। ये परमात्म भाव, ये आत्मा के भाव हैं, माने मुक्ति के मार्ग है, और शिव कारण यही सदा, ये हमेशा मुक्ति के कारण है। कर्म शुभा शुभ दोई उद्गल पिंड विभाव मल। कर्म जो शुभ शुभ दोनों प्रकार के वे पुद्गल के पिंड हैं, विभाव हैं और आत्मा के मैल हैं। इन सो मुक्ति न होई नहीं केवल पद पाइए। इनसे न मुक्ति की प्राप्ति होगी और न केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक छंद जो बहुत मार्मिक है, बनारसी दास जी के सवैया बहुत प्रसिद्ध हैं। इसे 31 सवैया भी बोलते हैं और मनहरण कवित्व भी बोलते हैं। 31 माने क्या? इसकी एक पंक्ति में, जो इसमें 2 पंक्ति में छपी है, एक पंक्ति माने 2 पंक्ति लेना, 31 अक्षर होते हैं। 8 8 + 8 + 7। आप समझ रहे हैं? मात्राएं, मात्रक छंद है ना, इसे मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं होती हैं, इसलिए तो इसे 31 सवैया बोलते हैं। और ये मनहरण कवित्व के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्यकालीन जो कवि हुए हैं, खासकर रीतिकालीन और जो श्रृंगार के कवि हुए हैं, देव जैसे, घनानंद जैसे, उनके बहुत इस छंद का प्रयोग मिलेगा आपको। बहुत प्रिय प्यारा छंद माना जाता है। और आधुनिक कवि सम्मेलनी कवियों में वो एक है ना, ओम बेचैन, बेचैन है ना, नहीं बेचैन है, हाँ, कुंवर बेचैन, वो बहुत अच्छे लिखता है और बहुत अच्छे बोलता है। इन छंदों का प्रिय है। और उत्तरकालीन मध्य काल में लोगे तो वो रत्नाकर, जिसने उद्धव शतक लिखा है, वो इसी छंद में पूरा लिखा है। बहुत प्रिय छंद है। देखो इनकी भाषा देखो, बनारसी दास जी की कितनी सीधी सरल। प्रश्नोत्तर। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुमने ऐसी क्यों ना बरनी। कोई प्रश्न नहीं,
बस हाथ जोड़ के गुरु जी को सलाह दे रहा है कि तुम ऐसा करते तो अच्छा रहता। क्या देखो, को शिष्य कहे स्वामी, हे स्वामी, अशुभ क्रिया अशुद्ध होती है और शुभ क्रिया शुद्ध होती है, तुम ऐसी क्यों नहीं वर्णन की, तुम ऐसा वर्णन क्यों नहीं कहा? ऐसा कहते कोई झगड़ा ही खड़ा नहीं होता। अब इसमें झगड़ा खड़ा हो गया, दोनों का निषेध कर रहे हो तो सारी समाज में झगड़ा खड़ा हो गया। ऐसा कह देते तो झगड़ा ही नहीं होता। तो कितनी बढ़िया सलाह दी है। अब वो कहते हैं कि ऐसा कह देते तो धर्म लुप्त हो जाता, दुनिया में अशांति से रहते और धर्म की खत्म हो जाता। बोलो क्या करना है? गो शिष्य कहे स्वामी, अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम्हें ऐसी क्यों ना बरनी। गुरु कहें, अब गुरु जवाब दे रहे कि जब लो क्रिया के परिणाम रहें, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। जब तक तुम्हें करने के भाव रहेंगे तब तक तुम्हारा उपयोग चंचल रहेगा और योग की पृथ्वी पर टिकेगा नहीं। योग धरनी, योग की पृथ्वी पर माने पृथ्वी भी चलायमान रहेगी, समझ गया ना। फिरे ताना आवे तोलों शुद्ध अनुभव ना होए, माने स्थिरता नहीं आएगी, और जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा। याते दो किया मोक्ष पंथ की कतरनी, इसलिए शुभ रूप क्रिया और अशुभ रूप क्रिया, ये दोनों क्रियाएं मोक्ष मार्ग की कैंची हैं। कतरनी माने कैंची, उस मोक्ष मार्ग को काटती हैं। और बंध की करैया दो, दोनों बंध की करने वाली हैं। दुघू में ना भली को, दोनों में एक भी अच्छी नहीं है। इस सोच के बाधक के विचार में निषिद्ध की नहीं करनी, इसको मुक्ति के मार्ग में बाधक जान करके ही इन करनी वाले क्रियाओं का मैंने निषेध किया है। अब नाम लूंगा तो फिर घबराहट होगी। मैंने एक क्रिया कौन? पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान, शील, संयम, ये इनके भाव, इनके बारे में एक कहना है। अब एक बहुत अच्छा गला जिस लड़के का हो वो इधर आकर इस चंद को 2 दफे शांति से पढ़े, मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है जब सुबह तुम लोग लगाते हो ना, और मैं सुनता हूँ। 5 बजे लगाते हो ना, जो भी मैं सुनता हूँ बहुत, कोई सुने ना सुने, एक मैं जो कहता हूँ एक आदमी सुनता है, नहीं तो 5 बजे ही मैं फ़ोन करता हूँ उसे कि क्यों नहीं लगा। वो नहीं मिले तो मैं शांति को जगाता हूँ, शांति की शांति भंग ना हो तो पीयूष को जगाता हूँ कि आज क्यों नहीं चल रहा है? हाँ बोला। विचार मैंने सिद्ध की नहीं करनी। विचार मैंने सिद्ध की नहीं करनी का किसी भी रूप में पक्षपात होना बिल्कुल सीधा मिथ्यात्व का लक्षण है।
श्रद्धा के लेवल पर, और फिर व्यवहार के लेवल पे, क्रिया के लेवल पे तो अपन कहेंगे ही भी चलो पूजा में इसमें करो, ये करो, इसमें मिथ्या तो नहीं समझ लेना। ये सब बात श्रद्धा के लेवल की है। अंतिम 3 पंक्तियां। इस प्रकार इन कलशों में यह कह दिया गया है, तीनों का है, यह सभी प्रकार के शुभाशुभ भाव मुक्ति मार्ग के विरोधी होने से हे ही हैं। ही लगा दिया ना। अब इसी बात को आगामी गाथाओं में सोदाहरण स्पष्ट करते हैं। ये 3 गाथाओं का एक ग्रुप है। बत्तस्य सेद भावो जयना सेदिमल मेषणा सत्तो मिक्षत्रमलोच्छन्नम तैसम्मत्तम तु खाणादब्बम बत्तस्य सेद भावो। अब इसमें ध्यान से देखो, दूसरी नहीं, पहली, तीसरी और 5वीं पंक्ति बिल्कुल एक सी है। इसको ऐसा भी कर सकते थे कि एक दफे ही उसको लिखते तो 2 गाथाओं में एक काम हो सकता था। कैसे बनती वे 2 गाथाएं? मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना बस। बत्तस्य सेद भावो जयना सेदि मल मेषणा सत्तो मिच्छत्तमलोच्छन्नम तय सम्मत्तम कुलादब्बम अज्ञानमलोच्छन्नम तैणानम होदिणादब्बम कषायमलोच्छन्नम तय चारित्तम होदिणादब्बम। एक गाथा बन जाती। और इसलिए कह रहा हूं, बचाने की जरूरत क्या है? तो हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा है कि मुनि राजों को जब वो छंद बनाते, गाथा को भी सूत्र बोलते हैं, है ना, तो वो एक अक्षर कम हो जाए यदि उन्हें बनाने में, एक अक्षर कम लिखना पड़े और वही भाव निकल जाए, तो उनको एक पुत्र के प्राप्ति के बराबर सुख होता है। जैसे गृहस्थ को एक पुत्र की प्राप्ति में जो सुख होता है, उतना सुख उन आचार्य को एक अक्षर कम हो जाए, अर्थ वही निकले, तो उन्हें सुख होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो फिर यहाँ उन्होंने ये 2 पंक्तियां बच सकती थी, फिर क्यों नहीं बचाई? इसलिए नहीं बचाई कि वो अब तो हम तो अध्यात्म के लोग हैं, हमारे रिपीटिशन कोई दोष नहीं होता है। अभी पढ़ना तुम समय सार के अंत में जाकर के वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में एक बात को 148 बार रिपीट किया, बिल्कुल एक वाक्य। अमृतचंद जैसे आचार्य ने 148 बार कैसे किया? वो 148 वाक्य मैं अभी बोल सकता हूँ, वो 2 मिनट में तुम भी बोल सकते हो, तरकीब बताऊंगा। तो उन्होंने लिख दिया कि मति ज्ञानावरण कर्म से रह क्या मैं संन्यास लेता हूँ, ऐसे मान लो वाक्य है। तो ये तो अब मैं शुद्ध ज्ञानावरण क्रम से संन्यास लेता हूँ, मैं अवधि ज्ञानावरण क्रम से संन्यास लेता हूँ, मैं मन पर ज्ञानावरण क्रम से संन्यास लेता हूँ, मैं केवल ज्ञानावरण क्रम से संन्यास लेता हूँ, मैं निद्रा तृष्णावरणी क्रम से संन्यास लेता हूँ, मैं निद्रा तृष्णावरणी क्रम से संन्यास लेता हूँ। आप समझ गए ना? अब 148 बार लिखे। कह सकते थे कि ऐसे ही तुम सब में लगा करके ऐसा लगा लेना, 2-4 में लगा करके। अब 156 बार भी इसे दोहराया जा सकता है, बोलो परमात्मा। और 48 की तो बता दी ना, अब 156 की कह रहा हूँ। कुछ नहीं, राई की ओट में पहाड़ है, ये प्रकाश की समझ में आ गया। फिर अब बोलता हूँ, सुनो। और दर्शनावरणी क्रम से संन्यास लेता हूँ, एक। फिर निद्रा दर्शनावरणी क्रम से संन्यास लेता हूँ, निद्रा दर्शनावरणी क्रम से। फिर नो बोल दो, एक कॉमन और फिर उसके भेद। एक मैं ज्ञानावरणी कर्म से संन्यास लेता हूँ, फिर एक मध्य ज्ञानावरणी कर्म, एक शुद्ध ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी। ये जो विधान बनाते हैं ना राजेंद्र जी,
बस यही तरकीबें हैं कि वो जो है ना वो तुम्हारा दिन सत्यक विधान का तीसरा दिन है, कौन सा है, 64 128 अरग वाला, उसमें क्या है, वो समरम समारंभ के बोल हैं। फिर 256 वाले में तो 156 तो यही है। हाँ सुने ना, पहले ऐसा बोलते जाएंगे क्या, ज्ञाना बनी क्रम रहता सिद्ध विवर्गम, मति ज्ञाना बनी क्रम रहता सिद्धो विवर्गम, शुद्ध ज्ञाना बनी क्रम सिद्ध रहता सिद्धो विवर्गम। जब मैं अशोकनगर में था ना शांति, तो मैं सत्यक विधान मैंने कम से कम 100 कराए होंगे। जगह मुझे बहुत बुलाते थे जयमाला के अर्थ के लिए और इसके लिए। तो ओंगरी बोलने का काम मैं करता था, क्योंकि छंद तो मैं बोल नहीं सकता था, मैं तो गा तो सकता नहीं। तो छंद तो वही गांव के लोग बोलते थे, एक छंद पुरुष एक महिलाएं, और ओंगरी में बोलता था। तो मैं ओंगरी बिना ही किताब लिए बोलता रहता था। तो मुझे पंडित जी को 100 ओंगरी याद है। कितनी याद है, कितनी, इसमें क्या दम है, आप समझे, याद याद कुछ नहीं है। तो भी 148 प्रकृतियां एक साथ याद रहना अपन जानते हैं ना, फिर भी आना आसान नहीं है ना। तो वो थोड़ा सा जब वो छंद पढ़ते थे उस पर ध्यान रखो, है ना, उस पर ध्यान रखो और वो उंगली तुम बोलते जाओ। अच्छा, छंद भी बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, कुछ दम नहीं है। तुम इतनी मोटी किताब लिख दी पपैया जी ने, कुछ दम नहीं है, घबराना नहीं, दो निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हें तरकीब बता रहा हूं ये 500 विद्यार्थियों को। क्या है कि बस लेना उसमें आएगा ज्ञाना बनी कर्म से रहते हे आनंद सिद्ध भगवान तुम्हें सुख के भंडार हो, ऐसा करके आएगा जो कुछ, बस अगले एक शब्द बदलते जाओ। फिर ज्ञाना बनी कर्म से, मति ज्ञाना बनी कर्म से रहे, तो फिर बाकी बिल्कुल वही के वही शब्द रखते जाओ। अचरी होती है ना, जैसी अचरी जैसे ही छंद बन सकते हैं, समझे ना, वही अकेला एक शब्द बदलो और वही का वही छंद रिपीट करते जाओ, वही का। अब हम वो छंद है तो हम छंद भी बोल सकते हैं तुम्हारे साथ पूरे के पूरे। तो लोग इतना पे ही लट्टू हो जाते थे, कितना याद, मैं उन्हें बता देता था कि कुछ याद है, लट्टू होने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो तुम भी याद कर सकते हो। एक ऐसा प्रतिष्ठा, मेरे पूछते हैं प्रतिष्ठा विधि, प्रतिष्ठा कौन बताएगा, प्रतिष्ठा कौन प्रतिष्ठाचारी है, तुम्हें आते, तुमने कराई है कोई प्रतिष्ठा? मैंने कहा प्रतिष्ठाचारियों के प्रतिष्ठाचारियों का प्रतिष्ठाचारी हूं मैं। क्या है तुम्हारे में? शादी कराना हो, विवाह कराना हो, वेदी प्रतिष्ठा कराना हो, कुछ भी कराना हो, 108 मंत्र हैं, सत्य जाता है नमः स्व, हरत जाता है नमः स्व, बस। और फिर जो मंत्र का जाप कराया उसके 10वांश भाग उसकी आहुति दिला दो, बाबा ने को बाबा झगड़ा करना। अब एक पंच परमेष्ठी पूजन की जाती है, तो पंच परमेष्ठी के अर्घ हो गए। पुराने जमाने में तो कैसी थी कहते हैं, मैंने बताई है आपको, मैंने वो कराई है भाई जी। रुद्रेण काम ज्वलतेन गौरिया मल मुच्छिपत्वा, कोई सारे पंडित, मुन्ना लाल जी थे बहुत बड़े पुराने प्रतिष्ठाचारी, और वो सब बोलते जाएं। एक दफे मैंने कहा शायद मुन्ना लाल जी समझौरिया से कि पंडित जी इसका अर्थ सोचा कभी क्या है, कि क्या करते हो तुम, क्या अर्थ है तुम्हें बताऊं? रुद्रेण काम ज्वलतेन गौरिया, काम पीड़ा से जलते हुए रुद्र, रुद्र माने महादेव, ने पार्वती के गर्भ में मल का क्षेपण किया। रुद्रेण काम ज्वलतेन गौरिया, है ना, मल मुच्छ पत्ता, उससे गणेश पैदा हुए, उन गणेश जी को नमस्कार हो। ये तुम्हारी पूज पंच पूजा में लिखा था, तो ब्राह्मण पंडित ने बनाई होगी किसी ने, बस। ये क्या है? ऐसे ऐसे छंद थे उसमें। लंबोदरो दंत मुखो गणेशा, लंबा है उधर जिसका, और दांत मुख में निकले हैं हाथी जैसे दांत जिसके, ऐसे गणेश। लंबोदरो दंत मुखो गणेशा, मैंने बताया कि क्या है ये खेल। फिर बदली है, फिर जब नई पंचमेष्ठी पूजने आई, अब हिंदी में आ गई, पवैया जी ने लिखी, अभय जी ने बहुत उसमें काम किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये क्या ब्राह्मणों ने बना दी थी, चलती थी, इसमें क्या है? पवैया जी ने बनाई थी एक, कौन सा विधान होता चलता था बहुत पहले, सत्य की जगह इंद्रध्वज विधान, तो 400 पेज का, 450 पेज का बना दिया।
अब 450 पेज का विधान 8 दिन में कमर टूट जाए, 8-8 घंटा रोजी ना करें तो भी प्रवचन करने को समय ही नहीं मिले। सबके साथ छोटा विधान रखो, छोटा विधान रखो, लेकिन रखना तो इंद्रिय हो जाए, छोटा बन जाएगा। तो भैया जी छोटा बना देना। बोले कैसे बना दें? मैंने कहा आओ मेरे पास आओ, बना। मैंने तरकीब बताई, 180 पेज का बन गया। कोई तरकीब नहीं थी, ज़्यादा नहीं है उसमें। मैं तरकीब की भी तरकीब बता सकता हूँ तुम्हें। क्यों? जैसे वो जम्बूद्वीप है, फिर उसका वही सुमेर पर्वत है, फिर भी उसके वही दंतमुख हैं, फिर वही उसकी ए हैं, फिर ए हैं, फिर ए हैं, फिर ए हैं, ए हैं। समझ गए ना? अब क्या कर रहा हूँ कि तुम अब एक एक दंतमुख की एक एक पूजन, और उस पर जितने जितने चैत्यालय हैं उनके आ रहे, तो 150-200 पूजने बन गई। मैंने कहा तो नहीं, दंतमुख की नहीं, तुम एक मेरू की एक पूजन रखो और बाकी के सब अलग। 1 मिनट में तरकीब बताई तो सब हो गया बढ़िया सेटिंग। समझ में आया ना आपकी? और लिखने में भी 3 दिन में लिखा जा सकता है। कैसे लिखो 3 दिन में? सारी रचनाएं एक सी हैं, चाहे पूरब की, चाहे उत्तर की, चाहे दक्षिण दिशा में। सब पर्वत एक से हैं, वो सब दंतमुख एक से हैं, वो धुलाएं एक सी हैं। तो तुमको इतना करना है, दक्षिण दिशा में फला दंतमुख के फला पूजा, इतने इतने बदलते जाना, फिर उत्तर दिशा में, फिर पूर्व दिशा में, फिर फलाना, फिर एक एक शब्द बदलते जाना है, और सारे वो छंद बनते जाएंगे, और उसी हिसाब से ओंगरी बनती जाएगी। बस खत्म। और एक याद हो जाए सबको। क्या समझे पंडित? तुम कराता है ना, क्या नाम है इसका? भूल जाता हूँ इसका नाम, में मुंबई में रहता, क्या नाम? आदित्य। ये चुटकियों का काम है। अब मेरे से कहते हैं तुम्हें कौन ने बताया, तुमने कैसे पदाचारी बनाए, तुमने कैसे कैसे बताया, किसके लाभ, क्या बताओ? ये मैंने एक पूजन आज तक याद नहीं की, और मुझे सब पूजने याद हैं। ऐसे ही मैं बस आपके लोगों करते हो तो मैं सुनता हूँ ध्यान से, बस पढ़ता हूँ, उससे मुझे सब पता रहता, कहाँ कौन सी कैसी क्या मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ बोल रहे हैं ना, आज का अर्घ बोल रहे हैं आप, तो आप ऐसे बोलेंगे ना कि संस्कृति नाम कर्म रहता सिद्धेभ्यो अर्घम, तो मैं बता दूंगा कि आपके करीब 100 अर्घ हो गए हैं, तो इतने अर्घ बाकी हैं। बस अभी 1 घंटा का हो गई है, आधा घंटा और लगेगा। एक ओंगरी सुनूंगा, एक छंद सुनूंगा और बता दूंगा। क्योंकि मालूम है ये नाम कर्म की कितनी 11 वर्णी की हो गई, 10 वर्णी की हो गई, अंतराय की हो गई, मोहिनी की हो गई, फिर नाम की चल रही हैं, और नाम में असंस्कृति तक आ गए, तो इतनी हो गई। ख्याल में आई ना? अब बस अकेले गोत्र रह गया, अंतराय रह गया है, और थोड़ी बहुत 2-4 की रह गई हैं, तो ऐसा काम है बस। अब समझे, कोई ऐसा बहुत बड़ी महिमा की बात नहीं है, ये बहुत बड़े काम नहीं है जो आपको इतना आश्चर्य होता है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके लेखक की जो महिमा कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या आप ध्यान से ही पढ़ो, आपको पता पड़ेगा। क्षमा का अर्घ, क्षमा का चंदन, क्षमा का जल, क्षमा का क्षमा का अक्षत, क्षमा का पुष्प, क्षमा का भजन, एक पूजा होंगे, किसी दूसरे में मार्दव का चंदन अक्षत जल, तो बड़ा अध्यात्म भरा है। वो क्षमा का नाम लेते ही अध्यात्म हो जाता है, मार्दव बोलते ही अध्यात्म हो जाता है। क्या करें, कोई अध्यात्म का अर्थ समझता ही नहीं। तो आत्मा आ गया तो अध्यात्म हो जाता है। आज ज्यादा हो गया समय।